और खबर अलीगढ़ से है, जहां पर अग्निपथ के विरोध में तोड़फोड़ और आगजनी जैसी घटनाएं सामने आ रही। हिंसा करने वाले उपद्रवियों की फोटो भी जारी कर दी जा रही है, जबकि उपद्रवियों की पहचान बताने पर उचित इनाम दिया जाएगा। पुलिस की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया, बताने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले किया था। तो फिलहाल वो तस्वीरें हम आपको प्रदर्शन करने के दौरान की दिखा रहे हैं, जिस दौरान यहाँ पुलिसकर्मी तो तैनात थे, लेकिन पुलिसकर्मियों पर भी प्रदर्शनकारी भारी पड़ गए। दरअसल अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, ये वो छात्र बताए जा रहे हैं जो कि लंबे समय से सेना भर्ती को लेकर के बेहद उत्साहित थे और इंतजार कर रहे थे कि कब सेना भर्ती हो। लेकिन अब सेना भर्ती को लेकर के जिस तरीके से अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया, अग्निपथ योजना के तहत में 4 साल के बाद आखिर क्या होगा और किस तरीके से सेना भर्ती के बाद से इन छात्रों का भविष्य तैयार किया जाएगा, ये सवाल ये उनके जहन में है, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरे हैं युवा। और युवाओं को रोकने की कोशिश लगातार जारी है। लोगों से अपील भी की जा रही है, युवाओं से अपील की जा रही है कि आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जाए। प्रदर्शन करना उचित है, लेकिन इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब इसी को लेकर के पुलिस की तरफ से भी जगह जगह पर पोस्टर चस्पाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अगर पुलिस कर्मियों को किसी ने भी इन युवाओं के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने आगजनी की, ऐसे में उन सभी लोगों को इनाम दिया जाएगा और साथ ही उनकी सूचना भी पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों को अब सख्त रूप से हैंडल करने की कोशिश की जा रही है पुलिसकर्मियों की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से सख्ती बरती जा रही है इन प्रदर्शनकारियों पे। और हालांकि इस बात की जानकारी भी आपको दे दें कि अग्निपथ के विरोध में सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि इसकी शुरुआत बिहार से हुई और बिहार में हिंसक झड़प इतनी ज्यादा बढ़ गई और इतना ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और उसके बाद देखते ही देखते ये प्रदर्शन तमाम राज्यों में भी फैल गया, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो। तो ये तमाम ऐसे जगह जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन युवाओं की तरफ से किया जा रहा है। युवाओं की मांग है कि जो स्कीम लाई जा रही है अग्निपथ, उन्हें अग्निवीर नहीं बनना बल्कि सेना में पूर्णकालीन भर्तियां चाहिए। तो पूर्णकालिक भर्तियों को लेकर के मांग की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ मोहित गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अग्निपथ को लेकर के जिस तरीके से विरोध जाहिर किया जा रहा है, अभी तक के क्या कुछ अपडेट है, पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? देखिए, अग्निपथ को लेकर हम अलीगढ़ में अगर विरोध की बात करें तो कल अलीगढ़ में अग्निपथ के जो अभ्यर्थी है उनका एक जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। अभ्यर्थी इस तरह उग्र हुए कि उन्होंने एक चौकी को आग के हवाले कर दिया, साथ ही साथ में लगभग 1 दर्जन से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की और वहीं अगर आगजनी की बात करें तो आधा दर्जन से अधिक वाहनों में आगजनी की शिकायत की है। पुलिस फोर्स इतना वहां पर बैकफुट पर आ गया क्योंकि उपद्रवी जो छात्र थे यानी अभ्यर्थी जो थे वो रोड पर आ गए और पूरे रोड की उन्होंने जमकर तोड़फोड़ किया। अगर बता दें, देखिए, अगर रोडवेज प्रॉपर्टी की बात करें तो 40 लाख रुपए की रोडवेज प्रॉपर्टी वो डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। 40 लाख रुपए का नुकसान वो रोडवेज प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। वहीं अगर रोडवेज का आवागमन, चाहे वो वल्लभगढ़ की बात हो और या नोएडा की बात हो, रोडवेज का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन देखिए, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 60 लोगों को मुकदमा दर्ज किया और वहीं 30 लोगों को हिरासत में भी ले लिया। लेकिन सबसे बड़ा 65 लोगों को नाम दर्ज किया है, 30 लोगों को हिरासत में ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि छात्र इस तरह से उग्र होकर जो जट्टारी और टप्पल में जो दिखे, वो अपने आप में ये कह ही नहीं सकते कि ये लोग छात्र। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये उपद्रवी छात्र हैं, इनको देश की कोई चिंता नहीं है कि यानी कि अंदाजा वहां का माहौल ये था, उनको जो कोई भी रोड पर मिला, जिसके हाथ में अगर मोबाइल दिखा, उन्होंने मोबाइल को तोड़कर जमीन में मारा और जमीन में मारने के बाद में जमकर तोड़फोड़ किया है। लगभग 2 दर्जन के अधिक वाहनों को क्षतिग्रस्त करने की सूचना आ रही है। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें सीओ भी घायल हुआ, सीओ का हमला घायल हुआ है। चौकी में आग लगाई है, चौकी में आग लगाने के बाद में जो पुलिस वाले हैं वो भी घायल हुए, जिनको इलाज किया जाता है। हालांकि पुलिस ने देखिए रबड़ की गोलियां चलाई, जिसमें एक छात्रों को जख्मी होने की भी सूचना मिल रही है। लेकिन जो जख्मी छात्र था उसे जो उपद्रवी छात्र वो साथ में लेके जट्टारी के चेयरमैन मनवीर सिंह की स्कॉर्पियो में आग लगाई गई। यानी कि साफ तौर से कहा जा सकता है कि 6 घंटे जो छात्रों की भीड़ है वो निश्चित रूप से बेकाबू रही, जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कक्षा 1 और कक्षा 6 की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया, क्योंकि माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। टप्पल और जट्टारी क्षेत्र को 4 जोन और 6 सेक्टर जोन में बांटा गया है। हर सेक्टर जोन में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। यानी कि साफ तौर से कहा जाता है कि हालत नहीं बेकाबू, जिसका चश्मित गवाह मैं, क्योंकि जिस तरीके से छात्रों का रौद्र रूप पर देखने को मिला तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये वो उपद्रवी हैं जो रोड पर किसी को नहीं छोड़ रहे थे। अगर बाइक पर अगर कोई लोग, अगर महिला भी जा रही है, महिलाओं से भी बदतमीजी की शिकायतें सामने आई हैं। साथ ही साथ में जो
दुकानें हैं, दुकानों के सारे सीसीटीवी कैमरे तक वहां पर तोड़ दिए गए हैं। यानी कि छात्रों का तांडव वहां पर देखने को मिला। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि 6 घंटों ने छात्रों ने बवाल किया है। सबसे पहले जो छात्र 70-80 की तादाद में छात्र टप्पल थाने पर आए। टप्पल थाने के बाद वो जमुना एक्सप्रेस पर उन्होंने रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद में जब पुलिस ने उनको समझाने का प्रयास किया, उनकी मांगे सुनने की प्रयास की, तो छात्र सुनने को राजी नहीं हुए। रोडवेज में आग दे दी, रोडवेज पलटने का प्रयास किया। इसके बाद में तमाम भारी छात्रा मचा, यानी कम से कम अगर गिनती की अगर हम बात बताएं तो 500 से 700 लगभग छात्र होंगे, और जिन्होंने 35-40 छात्र इतना उग्र रूप धारण कर चुके थे। इन्होंने जो आप देखा ना था, कप्तान तक को लौटा दिया। यानी कि साफ हो गया है, एडीजी जोन राजीव कृष्ण की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया। लेकिन मोहित, आखिर ऐसी मानसिकता इन युवाओं में क्यों देखने को मिल रही है, जो कि कल तक ये चाह रहे थे कि देश की रक्षा करेंगे? क्या इस प्रकार से देश की रक्षा होगी, इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टीज को डैमेज करके? देखिए बिल्कुल इसमें कोई दोराय नहीं है कि जिस तरीके से छात्रों ने ये उग्र रूप धारण कर रखा है, ये देश की सेवा का अब ये होमगार्ड तक नहीं बन पाएंगे। क्योंकि जिन छात्रों में देश की जज्बा होता है, हमने लगातार छात्रों को देखा है कि वो लोग सड़क पर दौड़ मारते हैं, और दौड़ मारने के बाद बाकायदा उनके अगर देश प्रेम की अगर बात करते हैं, उनमें देश प्रेम साफ तौर से झलकते हुए नहीं रहता है। लेकिन 40 लाख रुपए की पब्लिक जो रोडवेज संपत्ति है उसका नुकसान करना, एक चौकी में आग लगाना, माल खाने को लूटने का प्रयास करना, तमाम जो गाड़ियां हैं यानी कि साफ तौर से जो रोड पर भी गाड़ी खड़ी है उनको आगे नहीं करना, और आम लोगों को, यहां तक कि उन्होंने मीडिया के लोगों तक को नहीं छोड़ा। क्योंकि जब मीडिया के लोग आए तो जिनके हाथ में अगर मोबाइल दिखा तो मोबाइल तोड़कर जमीन मारा। हम लोगों को बामुश्किल खेत में कूद कर जान बचाने लगी है। सबसे बड़ी बात यह कि जो छात्र हैं, पुलिस जब उनको रोकने का प्रयास कर रही है तो वो गौवंशों को आगे करते हुए दौड़ाते हुए ला रहे हैं। इसके बाद में पथराव कर रहे हैं, तो मजबूरन होकर पुलिस बैकफुट पर आ रही है। लेकिन देखिए निश्चित रूप से कहा जाता है कि पुलिस ने थोड़ा संयम जरूर बरता, वरना अनहोनी कहीं से कहीं बड़ी हो सकती है। पुलिस के पास कोई भी हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखी थी जिसमें कि पुलिस कर्मियों को भी घायल किया गया था। एक और तो ये युवा बात करें सेना भर्ती की, ठीक है, पूर्णकालिक भर्ती की मांग है तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी तो किया जा सकता था। इस तरीके से उग्र प्रदर्शन करने का क्या मतलब बनता है? और दूसरी तरफ जब फोर्सेस को उतारा गया तो फोर्सेस के साथ भी बदतमीजी की गई। आखिर इस तरीके से कैसे इन युवाओं की देश भावना को समझा जा सकता है कि देश की रक्षा करेंगे? क्योंकि जब वो पुलिस को नहीं छोड़ रहे हैं, मीडिया कर्मियों को नहीं छोड़ रहे हैं, और साथ ही साथ फोर्सेस पर भी एक तरीके से हमला करने की कोशिश इन युवाओं की तरफ से की जा रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, इनके खिलाफ किस तरीके का एक्शन लिया जा रहा है, कैसी कार्रवाई की जा रही है? देखिए अगर हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो एसएसपी कलानंद नैथानी ने मतलब जो जट्टारी के चौकी इंचार्ज हैं उनका सिर्फ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। एक मुकदमा में 65 लोगों को नाम दर्ज कर लिया गया, और नाम दर्ज के साथ में 30 लोग अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे पूछताछ जारी है। क्योंकि इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज किया है, तो साफ तौर से ये आदेश दे किया है कि कोई भी पब्लिक का आदमी जिसकी पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हुई है वो मुकदमा लिखवाने के लिए स्वतंत्र है, वो मुकदमा लिखवाएगा, उस मुकदमे के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पब्लिक के किसी भी आदमी का मुकदमा अभी तक नहीं लिखवाया, लेकिन निश्चित रूप से मुकदमा जरूर लिखवाए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात यह कि जिन छात्रों में देश प्रेम का लगाव होता है, कि जो छात्र कहते हैं कि हम भारत माता की सेवा करेंगे, हम युवाओं को देश का कर्णधार बोलते हुए आए हैं, लेकिन युवाओं का ये रूप निश्चित रूप से हैरान करने वाला था। मैं आपको बता सकता हूं कि जिस पॉइंट पे यानी कि जट्टारी के पॉइंट पे मैं खड़ा हुआ था, पुलिस वहां उनको रोकने का प्रयास कर रही थी, टप्पल पे उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो लड़के हैं, लड़कों ने ट्रक, जो कंटेनर टाइप का ट्रक होता है, उनको रोका। कहां से वो ट्रक लेके आए इसकी अभी तक कोई जानकारी मिली। पुलिस की जांच में सामने आ जाएगा कि जो उनके पास में जो ट्रक था वो ट्रक छात्रों का तो नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ड्राइवर को वो सब लोग पकड़ के लाए थे। उसके बाद ये लोग आने के साथ में इन्होंने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के बाद में हम लोग अगर कवरेज कर रहे थे तो हमारे मोबाइल पकड़ के तोड़ गए, जिस वजह से हम लोगों को अपनी जान बचाकर खेत में दौड़ना पड़ा। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता। जी, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।